भीष्म पितामह की अंतिम सीख। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की राख से ढका हुआ था। कहीं टूटे हुए रथ पड़े थे तो कहीं धनुष की टूटी डोरियां। कौरव सेना के केंद्र में भीष्म पितामह खड़े थे। उनकी आंखों में तेज, धनुष पर दृढ़ पकड़ और मन में कुरुवंश की रक्षा का व्रत। वे जानते थे कि आज पांडव पूरी शक्ति झोंक देंगे, पर वे निश्चिंत थे क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी पर वे कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। युधिष्ठिर ये जान चुके थे और पांडवों ने उसी कमजोरी को रणनीति बनाया था। शिखंडी, अंबा का पुनर्जन्म, मेरा दोष, मेरा पाप आज मुझे ही काटने आएगा, यही नियति है। दरअसल पिछले जन्म में भीष्म पितामह अंबा नाम की राजकुमारी को उठाकर अपने महल में ले आए थे, जबकि वो किसी और से प्रेम करती थी। पर इस बात का पता जब भीष्म को पता चला तो उन्होंने उसे जाने दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो भीष्म के पास रहकर आई है, जिसके बाद उसे भीष्म ने भी ये कहकर अपनाने से इनकार कर दिया था कि वो बाल ब्रह्मचारी है और पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ही वो इस जन्म में लौटी थी। वो युद्ध में लगातार भीष्म को क्रोध भरी नजरों से देखे जा रही थी। अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे। उनके चेहरे पर संकोच और मन में पीड़ा। उसे भीष्म से अत्यधिक प्रेम था। माधव, मैं उन पर कैसे बाढ़ चलाऊं? वे मेरे पितामह हैं, मेरा पालन किया है। बात याद रखो, धर्म व्यक्ति से बड़ा है। भीष्म अधर्म की ओर खड़े हैं, यह उनकी विवशता है। तभी शिखंडी आगे आए। उनकी आंखों में आग थी। पार्थ, आज मेरे सामने पितामह अस्त्र नहीं उठाएंगे। तुम्हारा तीर चलेगा पर शत्रु मैं बनूंगा। दरअसल भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यहाँ तक कि जब तक उनके पास धनुष बाण है तब तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता। फिर भी वो कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं लड़ते और आज उनके सामने महारथी शिखंडी यानी कि ट्रांसजेंडर खड़ी थी। पितामह भीष्म ने उन्हें स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए स्त्री शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपना धनुष और बाण छोड़ दिया। तब अर्जुन ने उन पर बाणों का प्रहार किया और वे बाणों की शैया पर इस धधकते मैदान के बीच अपने तीरों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। उनका शरीर घायल था पर चेहरा शांत। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण उनके चारों ओर खड़े थे। हवा में घोर सन्नाटा था, मानो पूरा कुरुक्षेत्र उनकी अंतिम वाणी सुनने को थम गया हो। पितामह, क्या आपको कोई कष्ट है? क्या आपकी पीड़ा कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? कष्ट? पुत्र, एक क्षत्रिय को रणभूमि में तीरों की शैया पर भी शांति मिलती है। मैं तो संतुष्ट हूं। बस एक अंतिम कर्तव्य शेष है। आप कहें पितामह, आप जो आदेश देंगे वह हमारा सौभाग्य होगा। युधिष्ठिर, तुम्हें राजा बनाया गया है, पर राज्य चलाना आसान नहीं। युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया है। मनुष्य के मन में क्रोध, लोभ और स्वार्थ की आग अभी भी धधक रही है। तुम्हें उनसे निपटना होगा। पितामह, मैंने तो हमेशा धर्म का मार्ग ही अपनाया, फिर भी इस भयावह युद्ध का कारण मैं भी बना। मुझे लगता है मैं योग्य नहीं हूं। युधिष्ठिर, योग्य राजा वही होता है जो खुद को अयोग्य समझे पर जनता उसे योग्य घोषित करे। कृष्ण सही कह रहे हैं। अब समय है कि मैं तुम्हें वो सीख दूं जो मेरे जीवन का सार है। पहली सीख, सत्ता से पहले कर्तव्य। युधिष्ठिर, याद रखना, राजा का ताज सोने का नहीं, जिम्मेदारियों का होता है। सत्ता सुख नहीं देती, कर्तव्य देता है। तुम्हारी हर सांस जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। मैं वचन देता हूं पितामह, मैं हमेशा कर्तव्य को प्राथमिकता दूंगा। दूसरी सीख, क्रोध में लिया निर्णय विनाश लाता है। वहां देखो, दुर्योधन बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, लेकिन क्रोध ने उसे अंधा कर दिया। युद्ध तलवार से नहीं, क्रोध से हारता है। याद रखना, जब मन क्रोध से भर जाए, निर्णय मत लेना। पर पितामह, कभी कभी क्रोध जरूरी भी होता है, अन्याय के विरुद्ध।
सही कहा भीम, पर क्रोध साधन हो, साध्य नहीं। अन्याय को तोड़ो, पर संबंधों को मत तोड़ो। इस युद्ध की जड़ें दुर्योधन के अहंकार और द्रौपदी के अपमान में थी। युद्ध तलवारों से नहीं, अपमान से शुरू होता है। जैसे घर स्त्री से चलता है, वैसे ही राज्य स्त्री के सम्मान से चलता है। जो राज्य अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। फिर द्रौपदी के आंसू, पांडवों के क्रोध और हस्तिनापुर का पतन, सभी एक ही क्षण में सभी की आंखों में उतर आया। फिर चौथी सीख लोभ का अंत विनाश है। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपना नहीं, उसकी इच्छा करना भी पाप है। कौरवों ने जो मांगा वो उनका नहीं था, और इसी लोभ ने उनका सर्वनाश कर दिया। पितामह, क्या मनुष्य लोभ पर विजय पा सकता है? हाँ अर्जुन, संतोष वही धन है जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। पांचवी सीख धर्म वही जो सबके हित में हो। धर्म कोई ग्रंथ का शब्द नहीं, धर्म वो है जिसमें अधिकतम लोगों का हित हो। यदि धर्म से किसी का अहित होता है तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। भीष्म पितामह की बातें सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में समझ की चमक उतर आई। हवा अचानक ठंडी हो गई, सूर्य अस्त होने लगा था। पितामह का शरीर कमजोर होता जा रहा था। तभी भीष्म ने धीमे से कहा, मैं अभी मृत्यु को नहीं चुन सकता। जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं आता, मेरी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। गंगा पुत्र, अब समय आ गया है। तुम्हारी सीखें हिंदुस्तान की आत्मा बनेंगी। कृष्ण, मैं जानता हूं तुम ईश्वर हो, पर मनुष्यों के बीच ऐसे चलते हो जैसे उनमें से एक हो। तुम्हारे संग रहकर मैंने बहुत सी बातें समझी। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा तप, तुम्हारा व्रत, ये समय की मिट्टी में कभी नहीं दबेंगे। युधिष्ठिर, यह मेरी अंतिम सीख है। राजा वह नहीं जो प्रजा पर शासन करे, राजा वह है जो प्रजा के मन में शासन करे। सच्चा राजा वही है जिसे लोग प्यार से याद करें, डर से नहीं। पितामह, हमें छोड़कर मत जाइए। मृत्यु अंत नहीं है पुत्र, वह तो एक और शुरुआत है। मैं जा रहा हूं, पर मेरी सीखें तुम्हारे साथ रहेंगी। अब मैं अपनी देह को त्यागता हूं। जय जय धर्म। फिर उसी क्षण हवा थम गई, सूर्य बादलों के पीछे छिप गया और भीष्म पितामह का शरीर स्थिर हो गया। पर उनकी सीखें समय की धारा में अमर हो गईं। कुरुक्षेत्र की राख से धुआं उठ रहा था, पर उस राख के भीतर दबी थी भीष्म पितामह की वो सीखें जो आज भी हर जीवन, हर घर, हर नेतृत्व को दिशा देती हैं। भगवान शिव का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर वाराणसी यानी बनारस में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर विश्वनाथ गली में स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर हैं, जिनका अर्थ है ब्रह्मांड के देवता। काशी में हुए भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर की एक रहस्यमयी कहानी शुरू होती है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बना दी। ये काशी, ये बनारस हमेशा से मेरी आंखों में खटकता रहा है। ये हिंदुओं का गढ़, उनकी आस्था का प्रतीक। अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। औरंगजेब की घोषणा से दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी भय से कांप उठे, जबकि कुछ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई।
हुजूर, लेकिन वो मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसे तोड़ने से। आस्था? अरे आस्था से मेरा क्या लेना देना? मेरी सल्तनत में सिर्फ एक ही आस्था चलेगी, मेरी। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। औरंगजेब के क्रूर आदेश का पालन किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। इधर औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा दिया। यह दृश्य देख शिव भक्तों का हृदय चीत्कार कर उठा। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो सदियों से इस पवित्र धाम की सेवा करते आ रहे थे, उनके चेहरे पर गहरा दुख और पीड़ा साफ झलक रही थी। हे महादेव, ये क्या हो गया? हमारी काशी, हमारा धाम, ये दुष्ट औरंगजेब, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। कहाँ जाएं हम? कैसे जिएंगे आपकी भक्ति के बिना? शांत हो जाइए गुरुदेव, ये हमारी परीक्षा है। भगवान शिव हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि महादेव का आशीर्वाद हम पर अब भी है। परंतु मंदिर तो ध्वस्त हो गया, हमारा ज्योतिर्लिंग, उसे कैसे बचाएंगे? यदि ज्योतिर्लिंग सुरक्षित नहीं रहा तो काशी की आत्मा ही चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हे महादेव, हमें मार्ग दिखाइए। आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, आपकी काशी संकट में है प्रभु। तभी मलबे के बीच एक रोशनी प्रकट होती। ये रोशनी थी काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की, जो अभी तक सुरक्षित था। सभी पुजारियों के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। हमारे शिवजी कहीं नहीं गए, वो इस ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यही रहेंगे। हमें ज्योतिर्लिंग को बचाना होगा, ये हमारी अंतिम आशा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। दुष्ट औरंगजेब के सैनिक अभी भी आसपास हो सकते हैं। हम ज्योतिर्लिंग को निकालेंगे और उसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। हम इस ज्योतिर्लिंग को कहाँ छुपाएंगे? हम इसे पास के ज्ञानवापी कुएं में छुपा देंगे। वो कुआं गहरा है और कोई इस ज्योतिर्लिंग को ढूंढ नहीं पाएगा। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, यही सही रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगी। सभी पुजारी मिलकर रात के अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त मंदिर के मलबे से निकालते हैं और उसे पास के ज्ञानवापी कुएं में सावधानी से छिपा देते हैं। कई साल बीत गए। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब के बाद के शासक उतने कट्टर नहीं थे और उनकी पकड़ भी ढीली पड़ने लगी थी। इसी बीच पूरे भारत में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। मराठा योद्धा धर्म और संस्कृति के संरक्षक के रूप में उभरे। अंधकार के इस दौर में भी काशी अपनी आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रही। उसे बस एक ऐसे प्रकाश पुंज का इंतजार था जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सके और महादेव के धाम को पुनः स्थापित कर सके। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य में एक महान और धर्मपरायण शासिका का उदय हुआ, जो थी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने भारत भर के कई मंदिरों और धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार करवाया था। जब उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस और उसके बाद की स्थिति के बारे में पता चला तो उनका हृदय व्यथित हो गया। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ है कि काशी महादेव की प्रिय नगरी, सदियों से जिस मंदिर में करोड़ों भक्त दर्शन करते आए हैं, वह अभी भी विध्वंस के निशान झेल रही है। क्या यह हमारे धर्म का अपमान नहीं? महारानी साहिबा, मुगलों का प्रभाव अब कम हो गया है, पर वो स्थान अब विवादित है। सीधे तौर पर उसी जगह पर मंदिर बनाना संभव नहीं हो पाएगा। यदि उसी स्थान पर संभव नहीं तो हम एक नए स्थान पर मंदिर बनाएंगे। महादेव का धाम कहीं भी स्थापित हो सकता है जहां उनके भक्त उन्हें पुकारें। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाऊंगी। ये मेरा कर्तव्य है और महादेव की कृपा से ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मेरे खजाने के द्वार खुले हैं और मैं योग्य शिल्पकारों, मजदूरों को बुलाने का आदेश देती हूँ। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मूल मंदिर स्थल के ठीक बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने न केवल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, बल्कि काशी में कई घाटों, धर्मशालाओं और कुओं का भी निर्माण करवाया, जिससे ये पवित्र नगरी फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। ये मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा और मोक्ष का द्वार बना हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव अपने प्रिय काशी और अपने भक्तों को कभी छोड़कर नहीं गए। यह काशी नगरी कल भी शिव की थी, आज भी शिव की है और आगे भी सदा शिव की नगरी ही रहेगी।